पीडीएफ शेयर किया, हाउएवर ज़्यादा पेजेस नहीं है इसके अंदर, 5 पेजेस हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन है जो बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद से बनाया है ये क्वेश्चन, और इसके अंदर 10 टोटल ट्रांजैक्शंस मैंने लिए हैं और उनका सॉल्यूशन है प्रॉपरली। तो जैसा तुम लोग जान रहे हो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, और जिसके अंदर अभी हम कुछ ऐसे एरर्स को डील कर रहे हैं जिसमें कि बेसिक जो रूल्स है वो अप्लाई हो रहे हैं, ना कि कोई टफ टाइप ऑफ एरर्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल तक जो हमने सीखा वो बहुत इजी चीज सीखा है, नो डाउट हमने कल तक जो सीखा वो टफ ही था, नया है क्योंकि चैप्टर अपने आप में टफ है, लेकिन कल तक जो सीखा वो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है उससे थोड़ा सा इजी ही है। जब सस्पेंस अकाउंट आना शुरू हो जाएगा तब चैप्टर थोड़ा टफ लगना भी शुरू होगा, लेकिन यस नो डाउट अगर अभी जो प्रेजेंट टॉपिक हमारा चल रहा है इस चैप्टर में, इसको अगर बेटर वे में क्लियर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो अगला जिस टॉपिक को मैं टफ कह रहा हूं वो तुम लोगों को खुद ब खुद आसान लगेगा। कभी नहीं कह पाओगे कि रेक्टिफिकेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर का ही एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर बच्चों को जब मैंने ये बात कही कि चैप्टर टफ है तो बच्चे उस अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके थे कि टफ है, हमको उतना ही फोकस होना है, और जब बच्चों ने उसको फोकस किया, पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस किया तो क्लास के मैक्सिमम बच्चों ने रेक्टिफिकेशन को काफी सही तरीके से सॉल्व किया। तो ये चीजें साबित करता है कि अगर लग जाओगे तो जरूर से जरूर ये भी हो जाएगा। ठीक है, खैर सबसे पहली बात, कल जो तुम लोगों को मैंने तीसरा क्वेश्चन कहा था एज होमवर्क खुद से करने के लिए, अगर कोई डाउट किसी को बना है तो पहले बता सकते हो। नो सर, डाउट नहीं है। और ये सबको मैं कहूंगा एक चीज कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तभी मजा आएगा करने में क्वेश्चन, या फिर तभी सही कर पाओगे जब तुम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से यानी उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसकी राइट और रॉन्ग एंट्री को ढंग से बना पाते हो। अगर राइट रॉन्ग एंट्री को ही नहीं बना पाओगे तो ये मान के चलो कि उस ट्रांजैक्शन को सही कर ही नहीं पाओगे। हाँ, बाय चांस की बात अलग है, बाय चांस अगर सही हो गया तो दूसरी बात है, अदरवाइज सही होने के चांसेस न के बराबर। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन सभी ट्रांजैक्शंस को, तो ध्यान से सुनेंगे और सॉल्यूशन को समझेंगे। कल ही की तरह मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाई एंट्री। देखो पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू राजीव फॉर ₹18,000। गुड्स बेचा गया है राजीव को एंड वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स एज ₹81,000। तो इसमें कितनी मिस्टेक तुम लोग को दिख रही है? एक मिस्टेक है कि दो मिस्टेक है, तीन चार, कितनी मिस्टेक्स हैं? सर 3 मिस्टेक है सर। 3 मिस्टेक। 3 मिस्टेक, अच्छा। पहला मिस्टेक बताओ क्या है? सर रॉन्ग अमाउंट है। ओके, दूसरा मिस्टेक? रॉन्ग साइड है। तीसरा मिस्टेक? और सर एक है सर कि सेल्स को परचेज लिख दिया गया है। यस, एब्सोल्युटली राइट, हर एक बात बिल्कुल सही कही गई है। अच्छा, समराइज वे में हम इसको दो भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी इस सेंस में कि पहला मिस्टेक ये है कि सेल्स की जगह परचेज बुक में एंट्री करना, एक मिस्टेक, और दूसरा मिस्टेक है अमाउंट को भी गलत लिखना। ठीक है, इन को बोलने से भी तीनों बातें साबित अपने आप हो जाती हैं। नाउ अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा, ये रहा सॉल्यूशन का पेज। देखो, एज पर द गिवन ट्रांजैक्शन अगर गुड्स राजीव को बेचा गया है तो उसकी एंट्री बनती है राजीव डेबिट टू सेल्स, और वैल्यू था या अमाउंट था 18,000। नाउ जैसा बोला गया है कि गलती हुई है, हमने सेल्स को परचेज मान लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव हमने ये एंट्री बना दी है, और अमाउंट भी मिस्टेक कर दिया 81,000। और ये 81,000 किसी एक में नहीं किया, जब हमने रॉन्ग बुक को सेलेक्ट किया तो बाय मींस हमने पूरी एंट्री में ही गलत अमाउंट लिख दिया है। तो पहले तो तुम लोग का अपना ओपिनियन बताओ क्या है अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंट्री, कोई डाउट है? नहीं है सर, क्लियर है। चलो, तो रेक्टिफाई एंट्री पर आते हैं। इसका रेक्टिफिकेशन के लिए देखो कोई नया नहीं होगा, आज भी जितने रूल्स कल तक पढ़े हो वही सब होंगे, लेकिन रूल्स याद ना हो तो डेफिनेटली टफ लगेगा। पहला रूल था हमारा, कौन सा ऐसा अकाउंट है इन दोनों में जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है? जल्दी बताओ। ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है सर। सब में गलत है। यस, ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है जिसमें मिस्टेक ना हुआ हो, सब में कोई ना कोई मिस्टेक है। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, वो कौन सा अकाउंट है जिसको राइट अकाउंट की कैटेगरी में रखोगे? सेल्स अकाउंट। यस, इट सीम्स कि कल के मुकाबले तुम लोग कॉन्फिडेंट ज्यादा हो आज। राइट अकाउंट का रूल होता
कि ऐसा अकाउंट जिसको लिखना था लेकिन नहीं लिखा गया, नहीं तो लिखा। ऑब्वियसली बात है सेल्स को नहीं लिखा गया, इसलिए सेल्स है राइट अकाउंट। बिल्कुल ठीक। तो राइट अकाउंट एक मिला है सेल्स, तो सबसे पहले इसको हम ट्रीट करें, रूल्स में लगा दें। तो सेल्स जो राइट अकाउंट है उसका रूल कहता है सेम प्लेस पे लिख दो, तो टू सेल्स जितने का था यानी 18,000 रुपए। नेक्स्ट रूल आता है कोई रॉन्ग अकाउंट भी है इसमें। परचेजेस अकाउंट। यस यस बिल्कुल सही। ऐसा अकाउंट जो अननेसेसरी खोल दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो है रॉन्ग अकाउंट, वो है इस समय परचेज अकाउंट। तो उसको उल्टा कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट मिला देंगे, तो टू परचेज अकाउंट ये जितने से खुला उतने से ही लाएंगे 81,000 से। नाउ अब हम देख रहे हैं दोनों में एक नाम बचा है, वो सेम टू सेम है, राजीव राजीव, लेकिन मिस्टेक तो है। और ये बात फिर दोहराऊंगा, जब कोई अकाउंट दोनों एंट्रीज में बचा हो और उसमें मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक तीन में से एक हो सकता है, अंडरकास्ट हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है, या फिर रॉन्ग साइड। जल्दी बताओ कौन सा? सर रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड। चलो थैंक गॉड, मुझे लगा तुम लोग आज ओवरकास्ट कहीं ना बोल दो। खैर मैं क्लियर फिर से करूंगा। ओवरकास्ट या अंडरकास्ट कहने से पहले ये समझ लो कि जब तक उसको सही जगह पर ना लिखा गया तब तक वो अंडरकास्ट ओवरकास्ट नहीं हो सकता। अगर उसका जगह ही बदल गया है तो वो रॉन्ग साइड के एरर का एक हिस्सा है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है, राजीव का प्लेस डेबिट से क्रेडिट कर दिया गया, जो अल्टीमेटली एक रॉन्ग साइड एरर को इंडिकेट करता है। नाउ कल तक तुम लोगों ने देखा होगा बुक के ट्रांजैक्शंस में, जब हमने रॉन्ग साइड के रूल्स को लगाते हुए उसको सही प्लेस पर लिखा था, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल एग्जैक्टली डबल के बराबर आ रहा था। क्या आज हम टोटल करेंगे तो डबल के बराबर आएगा? नो सर। नो सर। तो इसीलिए मैंने कल तुम लोगों को बार बार दोहराया था कि डबल वाला कोई रूल नहीं है। डेबिट का अमाउंट और उसी चीज के क्रेडिट का अमाउंट जोड़ दो, जितना आएगा वो लिखना है, तो वो आएगा 99,000। तो फाइनली हमने हर एक रूल्स लगा करके हर अकाउंट में जो करेक्शंस थे वो कर डाले हैं। तो एरर्स तो खत्म हो गए। तो अब हमें लास्ट ऑफ ऑल ये देखना है क्या ये रेक्टिफाई एंट्री पूरी बन गई है, मतलब इक्वल है। यस सर। इक्वल है। तो दैट मींस कि ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया है रेक्टिफाई। ओके, दैट मींस किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। No, sir. Okay, let us move to the next transaction. Purchased goods from Amit for rupees 26,000 was passed through the sales book. Goods purchase किया और रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में, ये तो ऑब्वियसली बात एक मिस्टेक है, लेकिन बोला है एज रुपीज 6,000, यानी और कोई मिस्टेक नहीं है, ओनली अमाउंट का मिस्टेक किया गया है, 26,000 के जगह 6,000। हाँ, जैसे पिछले में किया था सेल्स के जगह परचेज बुक, वैसा ही यहाँ भी है परचेज के जगह सेल्स बुक, एज वेल एज अमाउंट का भी मिस्टेक। तो काफी हद तक ये ट्रांजैक्शन भी पहले ही ट्रांजैक्शन के जैसा है। तो देखो, सबसे पहले परचेज गुड्स की एंट्री हम ये बनाए, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 26,000। अननेसेसरी जिसका माइक ओपन हो बंद कर दें भाई, आवाज थोड़ी ज्यादा है। हाँ, जब पूछना हो या जब रिस्पॉन्ड करना तब माइक ऑन करें। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, ये राइट एंट्री है, और रॉन्ग एंट्री में कहा गया था कि हमने सेल्स मान लिया, इसलिए अमित डेबिट टू सेल्स की एंट्री, एज वेल एज कहा गया कि सिर्फ 6,000 से हमने एंट्री बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ट्रांजैक्शन बस उल्टा हो गया है, लेकिन है पिछले के ही जैसा। तो अब अगर तुम लोगों ने राइट रॉन्ग एंट्री देख ली तो समझ भी लिया है, कोई डाउट ना है अगर, तो बता सकते हो इसमें कोई अकाउंट ऐसा जिसमें मिस्टेक ना हो? सर मिस्टेक है, सब में मिस्टेक है। यस। नेक्स्ट आता है कोई ऐसा अकाउंट जो राइट अकाउंट की लिस्ट में आता है? Purchase account. परचेज, यस। तो परचेज राइट अकाउंट है, तो इसको सबसे पहले जगह पर लिख देते हैं, डेबिट था डेबिट लिख देंगे, जितना था उतना ही लिख देंगे। तो ये हो गया पहला करेक्शन। सेकंड, रॉन्ग अकाउंट कौन सा है इनमें से कोई? Sales account. तो एज पर द रूल उसको उल्टा कर देंगे, तो सेल्स क्रेडिट से हो जाएगा डेबिट, और जितना था उतने से ही 6,000 से। तो अब बच गए दो नाम, दोनों सेम है, अमित अमित, लेकिन गलत दिया कुछ ना कुछ है, तो ये कौन सा एरर है? सर रॉन्ग साइड। Wrong side. रॉन्ग साइड, बिल्कुल सही। और एज पर द रूल उसको होना चाहिए करेक्ट प्लेस पर, जो कि क्रेडिट था, और दोनों साइड का टोटल मतलब 26 + 6 32,000। तो देख सकते हो फिर एक बार, 26 का डबल नहीं किया गया या 6 का डबल नहीं किया गया, बस दोनों को जोड़कर जितना आया वो लिखा गया। और यही रूल भी है रॉन्ग साइड के करेक्शन का, कि द टोटल ऑफ बोथ द साइड विल बी रिटन इन द करेक्ट प्लेस। कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट किसी को इस ट्रांजैक्शन में? नो सर।
नो सर नो सर ठीक है। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय किशन। गुड्स रिटर्न किया है किशन ने। कल तुम लोगों का डाउट बन रहा था यहां पर, आज देखते तुम लोग कितने क्लियर हो। बोलो ये कौन सा रिटर्न है? अभी भी डाउट है, कुछ लोगों ने बोला है परचेज रिटर्न, तो मैं क्लियर कर दूं, यहां गुड्स रिटर्न हमने किशन को नहीं किया, किशन ने हमको किया। तो डेफिनेटली एक कस्टमर होगा किशन जिसने हमको वापस किया सामान, तो ये सेल्स रिटर्न था। 25,000 का ये ट्रांजेक्शन था, was recorded as goods returned to केशव। यानी यहां पर मिस्टेक कई तरह की हो गई है। पहला मिस्टेक तो ये दिख रहा है कि गुड्स रिटर्न अगर किसी ने किया तो ये सेल्स रिटर्न है, हमने लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया? गुड्स रिटर्न टू समवन, यानी कि हमने क्या मान लिया इसको? परचेज रिटर्न हमने मान लिया, बिल्कुल सही। पहला मिस्टेक हो गया, हमने गलत मान लिया, मतलब गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा मिस्टेक, नाम था किशन और लिख दिया केशव, नाम में भी मिस्टेक आ गया। नेक्स्ट मिस्टेक पा रहे हैं कि 25,000 एक्चुअल अमाउंट था और लिखा गया है 20,000। तो एक दो नहीं, बहुत तरह की मिस्टेक यहां पर है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सही तरीके से राइट रॉन्ग एंट्री बना लेते हो और रूल्स को अप्लाई कर दोगे तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो सबसे पहले राइट एंट्री की बात करते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री बननी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किशन 25,000 रुपए से। और देन रॉन्ग एंट्री की बात करें तो उसको हमने ये माना था कि हमने केशव को गुड्स रिटर्न किया, तो उसकी एंट्री बनती है केशव डेबिट टू परचेज रिटर्न, जिसका अमाउंट था 20,000। तो सबसे पहले तुम लोग अपने राइट और रॉन्ग एंट्री के ही बारे में बताओ, कोई डाउट है या नहीं? सर नहीं है सर। नो सर ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक बार फिर से उन सभी रूल्स को उसी ऑर्डर में। मैं देखो सबको बार बार कह रहा हूं, कल से अब तक कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 20 के आसपास बार रिपीट कर चुका हूंगा मैं कि क्या रूल्स हैं। तो मैं बार बार रूल्स को बोलने में थक नहीं रहा हूं, और तुम लोग को भी थकना नहीं है। तुम लोग भी जिस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करो, अपने आप अपने मन में अपने लिए वो रूल्स रिपीट करो, तभी तुम लोग सही करोगे। तो राइट रॉन्ग होने के बाद पहला काम आता है, किस अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं है? बोलो। सेल्स रिटर्न दो लोगों ने कहा कि सेल्स रिटर्न में मिस्टेक है। देखो अब यहाँ पे फिर एक बार मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये सुन करके कि किसी ने भी कहा कि यहाँ पर एक अकाउंट है जिसमें मिस्टेक नहीं है, जबकि सच्चाई है कि किसी भी अकाउंट में मिस्टेक ना हो ऐसा नहीं है, सब में मिस्टेक है। जिस किसी अकाउंट में मिस्टेक ना हो ये तब मानते हैं जब उसको जहां लिखना था वहीं लिखा होता, जितना लिखा था उतना ही लिखा होता, तब कहते कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। खैर, दूसरा रूल, कोई अकाउंट ऐसा है जो कि राइट अकाउंट के लिस्ट में है? क्या एक ही अकाउंट है ये बस? किशन भी है सर, किशन भी है, यस, दो अकाउंट है, एक नहीं। क्योंकि मीनिंग कहता है राइट अकाउंट का एक ऐसा अकाउंट जिसको लिखना था एज पर द ट्रांजैक्शन बट नहीं लिखा। तो सेल्स रिटर्न लिखना था लेकिन कहां लिखा हमने? सेल्स रिटर्न नहीं लिखा। परचेस रिटर्न में लिख दिया। और हमें इवन किशन लिखना था, हमने किशन भी नहीं लिखा, केशव लिखा। तो यानी दोनों ही अकाउंट ऐसे हैं जिसको लिखना था लेकिन नहीं। बोथ द अकाउंट्स आर द राइट अकाउंट। तो दोनों का रूल लगा देंगे, अपने प्लेस पर आ जाएगा। देख सकते हो ये रहा, डेबिट में 25,000 था, 25,000 से आएगा। किशन का प्लेस क्रेडिट था तो क्रेडिट कर दिया, जितना था उतना ही लिखोगे। तो इस तरह से राइट अकाउंट का मामला खत्म। जिसका माइक अननेसेसरी ऑन है और आवाज आ रही है बंद करो। माइक जिसका अननेसेसरी ऑन है और बहुत डिस्टर्बेंस है बंद करो। अगर अपने सराउंडिंग पे आवाजें जो आ रही है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, माइक मत ऑन करो, क्योंकि बाकी सबके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। फिर देखो किसी की माइक इस तरह से ऑन है। शिल्पी मैं बार बार कह रहा हूं क्लास को इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो इस तरह से तुम लोग। या तो इतना अश्योर करो जहां बैठे हो वहां कोई शोर शराबा नहीं है, और या फिर मत बोलो अगर शोर शराबा आसपास है तो बस सुनो। नेक्स्ट आता है, कौन सा ऐसा अकाउंट है जो रॉन्ग अकाउंट एक है या कई सारे हैं? सर दो है सर, केशव। हाँ वही ना, दो है। हाँ, दो अकाउंट हमारे इस ट्रांजैक्शन में रॉन्ग अकाउंट के लिस्ट में है। एक तो है केशव और एक है परचेज रिटर्न। तो एज पर द रूल दोनों को उल्टा करना है। केशव को उल्टा करेंगे तो डेबिट से वो हो गया क्रेडिट, जितना था उतना ही लिखोगे 20,000,
और परचेज रिटर्न जो कि क्रेडिट था उसको उल्टा करके कर देंगे डेबिट, उसका भी अमाउंट था 20,000। और देख सकते हो जिन 4 अकाउंट में मिस्टेक थी उन चारों को हमने करेक्ट कर दिया है और हमारे सामने एंट्री आ चुकी है। बस देख लो ध्यान से, क्या इस एंट्री में कहीं वैल्यू की मिस्टेक तो नहीं है कि इक्वल है? सर इक्वल है। तो फाइनली एंट्री हमारी पूरी है ना। तो देख सकते हो ट्रांजैक्शन एक बड़ा ट्रांजैक्शन था, गलतियां भी कई सारी थी, लेकिन कोई खास टफ नहीं था ये, क्योंकि एक ऑर्डर है अपने करेक्शंस के लिए रूल्स को लगाने का, उसको अगर फॉलो करते रहोगे तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। नाउ लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर डी। ये एक इस तरह का एरर मैंने दिया है जो तुम लोग को अक्सर मिल सकता है, लेकिन बहुत इजी है, या कहें तो सभी तरह के एरर्स में सबसे सिंपल है। लिखा है नो एंट्री वॉज मेड, मतलब कोई एंट्री ही नहीं बनाई गई। क्या गलत क्या सही, बनाया ही नहीं गया। क्या चीज के लिए? तो इन द बुक्स फॉर गुड्स रिटर्न टू मधु ₹12,000, मधु को गुड्स वापस किया गया था, इसकी हमने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। तो इस तरह के गलती का करेक्शन कैसे करोगे तुम लोग, बताओ? सिंपल जनरल सर जो एंट्री होगा वो लिख देंगे। यस एब्सोल्युटली। ऐसे मिस्टेक का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि जो एंट्री बननी चाहिए प्रॉपरली वो बना दिया जाए। तो गुड्स रिटर्न टू मधु, क्या है, कौन सा रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न, यस। तो देख सकते हो डायरेक्टली मैंने रेक्टिफाई एंट्री लिखा है, कोई राइट कोई रॉन्ग एंट्री नहीं है, बस डायरेक्ट वो एंट्री है, मधु डेबिट टू परचेज रिटर्न, जितना अमाउंट था उतना ही। तो ये मत सोचना कि ये बहुत इजी है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता, और बता दो कि अक्सर एग्जाम में ऐसा ट्रांजैक्शन मिल जाता है, तो इसीलिए इस तरह के भी ट्रांजैक्शन की हमें आदत होनी चाहिए। खैर नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांजैक्शन ई पर। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹7,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करा गया और हमने क्रेडिट में सेल्स अकाउंट लिख दिया। ध्यान से देखो, अगर गुड्स को विड्रॉन करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो उसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। किसी को कोई डाउट इसमें? राइट एंट्री में नाउ फोकस करेंगे सभी। एज पर द ट्रांजैक्शन डेबिट में ड्रॉइंग्स का अकाउंट खुलेगा और क्रेडिट में परचेज का अकाउंट, ये है दो चीजों का प्लेस। और ट्रांजैक्शन में लिखा है कि क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक बार फिर ध्यान से देखो ट्रांजैक्शन को, क्योंकि गलती को सही से पिक नहीं कर पाओगे तो कभी सही नहीं कर पाओगे। लिखा था वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि गलती ये है कि हमने एंट्री के क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिया है। तो जो एंट्री बन रही है फिलहाल उस एंट्री के दोनों हिस्सों में नहीं, ओनली क्रेडिट साइड जहां पर परचेज था वहीं पर क्या कर दिया गया, सेल्स कर दिया गया, और अमाउंट अलग से नहीं बताया, तो जितना था उतना ही मान लो। ये तो हो गया क्रेडिट में क्या बोल रहे हैं, लेकिन डेबिट में क्या करना है ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया। तो जिस साइड में कुछ नहीं बोला जाए उस साइड वही रख दो जो एक्चुअली था, और एक्चुअली क्या था, ड्राइंग्स था। ड्राइंग्स का अकाउंट एज इट इज डेबिट में रहेगा, ये कहना चाहते हैं रॉन्ग एंट्री के तौर पर। तो फाइनली राइट और रॉन्ग एंट्री में क्या किसी को डाउट है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नाउ लेट्स मूव टू द रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। पहला रूल, इन दोनों में से क्या कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी एरर नहीं है? यस, इस बार हमें मिला एक अकाउंट ड्राइंग्स। तो जिस अकाउंट में मिस्टेक नहीं होता उसको हम हटा देते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन में यूज नहीं करते। अब बच गए हैं दो अलग अलग नाम। जब दो अलग अलग नाम बच गए तो दैट मींस इनमें से एक राइट अकाउंट होगा और एक रॉन्ग अकाउंट। तो कौन सा राइट अकाउंट है? परचेजेस। तो जो राइट अकाउंट है वो अपने जगह पर ही रहेगा, यानी क्रेडिट में जितना था उतने से ही रहेगा, और रॉन्ग अकाउंट जो खुला है नया अननेसेसरी उसको उल्टा कर देंगे। तो सेल्स को क्रेडिट से कर देंगे डेबिट, जितना था उतना ही लिखेंगे। तो फाइनली देख सकते हो रेक्टिफाई एंट्री बन भी गई और अमाउंट भी इक्वल है। दैट मीन्स कि अब इसमें कोई भी सस्पेंस अकाउंट या किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या किसी को डाउट है इसमें? नो सर, नो सर, नो सर। नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर एफ की तरफ, जिसमें लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रंजन फॉर ₹21,000 was recorded as 12,000.
गुड्स परचेज किया गया रंजन से और हमने गलती कुछ और नहीं की है इसके अलावा कि हमने रिकॉर्ड कर दिया 12, यानी यहाँ पे किसी गलत नाम को नहीं फॉलो किया, किसी गलत बुक्स में नहीं लिखा, बस मिस्टेक ये हो गया है कि हमने एंट्री को जब बनाया होगा तो हमने अमाउंट मिस्टेक कर दिया। तो ध्यान से देखो, गुड्स परचेज करते हैं जब तो उसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू उस क्रेडिटर का नाम जो था 21,000 से, और हमने बताया मिस्टेक में कि हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड किया है 12,000 से, तो ये पूरी एंट्री एज इट इज लिखनी है, लेकिन वैल्यू दोनों में कितनी रहेंगी? 12,000। किसी एक में 12,000 नहीं किया गया, पूरी एंट्री को 12,000 से बनाया गया। बोलो राइट और रॉन्ग एंट्री में किसी कोई डाउट? नो सर। नाउ अब बताओ, एज पर द राइट रॉन्ग एंट्री कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है? सर सब में मिस्टेक है। यस, सब में मिस्टेक है। नाउ कौन सा अकाउंट ऐसा है जो राइट अकाउंट है? सर परचेसेस अकाउंट। गलत। कोई भी नहीं। अब ये काम तुम गलत करते हो भाई। परचेज अकाउंट राइट अकाउंट कैसे बोल सकते हो भाई? राइट अकाउंट का रूल या मीनिंग मैंने क्या बताया? एक ऐसा अकाउंट जिसको लिखना था लेकिन नहीं लिखा, क्या ऐसी है बात यहाँ पर? नो सर। कैसे हो गया परचेज अकाउंट राइट अकाउंट? सर गलती से बोल दिया। ध्यान से सोचो फिर बताओ, क्या कोई राइट अकाउंट है यहाँ पर? नो सर नहीं है। ना क्या कोई रॉन्ग अकाउंट है यहाँ पर? नो सर। क्या कोई रॉन्ग अकाउंट नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो देखो, कोई ऐसा अकाउंट नहीं मिला जिसमें कि गलती नहीं थी, कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसको हम राइट अकाउंट कहें, कोई ऐसा अकाउंट नहीं जिसको रॉन्ग अकाउंट कहें। तो अब क्या बचता है? सिर्फ अंडरकास्ट, ओवरकास्ट या रॉन्ग साइड। तो बताओ परचेज में कौन सा मिस्टेक दिख रहा है? सर ओवरकास्ट। अंडरकास्ट। देखो, क्योंकि परचेज था डेबिट में, लिखा भी गया डेबिट में, तो जगह तो सेम है, लेकिन जितना था उससे कम लिखा, कम मतलब अंडर, तो अंडरकास्ट का मिस्टेक यहाँ है। और सेम मिस्टेक रंजन में भी दिखाई दे रहा है, जगह सेम है लेकिन कम लिखा गया, तो ये भी अंडरकास्ट है। और एज पर द रूल, जब अंडरकास्ट होता है तो जहां पर जिसको लिखना था वहीं पर लिखो और डिफरेंस लिख दो, और अगर ओवरकास्ट होता है तो जगह बदल दिया जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। जो प्लेस होता है वहीं पर लिखते हैं और ओवरकास्ट में प्लेस बदल दिया जाता है, तो दोनों का प्लेस सेम रहेगा, परचेज का भी और रंजन का भी, और जितना डिफरेंस दोनों के बीच में है 9,000 का, वो लिख दिया जाएगा। किसी को डाउट है तो बता सकते हो? नो सर। नहीं सर। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। F तक हो चुका, अब हम आ गए G। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, कोई मशीन हमने खरीदी होगी जिसका आज इंस्टॉलेशन कराया जाएगा, जिसके लिए वेजेस पे किया जा रहा है चेक से 20,000 का, वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अगर हम कभी मशीन का इंस्टॉलेशन कराते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? बोलो। मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने यूज कर लिया है बाय फार वेजेस अकाउंट, जो कि एक मिस्टेक है। और ये भी लिखा है क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो कैश अकाउंट लिखना कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जब कह दिया है कि पेमेंट चेक से हुआ है तब तो गलत है भाई, कैश लिखना एक मिस्टेक है। तो यहां फिर एक बार कई सारी मिस्टेक्स हैं, तो ध्यान से फिर देखेंगे एक बार क्या क्या हुआ है। तो मशीन के इंस्टॉलेशन की जो एंट्री बनती है वो है मशीन अकाउंट डेबिट और पेमेंट चेक से हुआ, इसलिए टू बैंक अकाउंट 20,000। और गलती ये है कि डेबिट हमने कर दिया वेजेस के अकाउंट को, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, उसका अलग से कोई अमाउंट नहीं बताया तो 20 मानेंगे, और टू कैश अकाउंट क्योंकि बोला है कि क्रेडिट में कैश लिखो। तो राइट और रॉन्ग एंट्री मैंने बना दी है, बता भी दी है। कोई डाउट पहले है इन दोनों में तो पूछ लो। नो सर। नो सर। तो इस तरह से हमारा राइट रॉन्ग पूरा हो गया। अब बात करना है रेक्टिफिकेशन। तो पहला चीज, कोई ऐसा अकाउंट जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है? मशीन अकाउंट। हाँ नहीं, क्या हो गया तुम लोग? सारा में मिस्टेक है। बहरे हो गए हो, क्या हो गया? सारा में मिस्टेक है। तुम में से अभी कुछ लोगों ने कहा मशीन में कोई मिस्टेक नहीं। अरे कैसे कह सकते हो भाई? मशीन को डेबिट में लिखना था, कहां डेबिट में लिखा हमने मशीन? कैसे लोगों ने? बोलो फिर से एक बार, कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है? सारा में मिस्टेक।
सब में मिस्टेक है। यस। नेक्स्ट, कोई ऐसा अकाउंट जो राइट अकाउंट है? मशीनरी और मशीनरी बैंक। अकाउंट और बैंक। मशीनरी और बैंक, क्योंकि मशीन को लिखना था लेकिन नहीं लिखा, बैंक को लिखना था उसको भी नहीं लिखा। तो अब रूल लगा दो इनका, जो अकाउंट राइट अकाउंट कहलाता है उसको प्लेस पे लिख दिया जाता है। मशीन का प्लेस डेबिट तो डेबिट में लिख दिया, कैश का प्लेस बैंक का प्लेस क्रेडिट तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। नाउ रॉन्ग अकाउंट है यहाँ पर? ये वेजेस और कैश। दो है, वेजेस भी रॉन्ग अकाउंट, कैश भी रॉन्ग अकाउंट, क्योंकि इन दोनों अकाउंट की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। तो एज पर द रूल दोनों को उल्टा करना है। वेजेस को डेबिट से हटाकर क्रेडिट कर देंगे जो ये रहा, और कैश को क्रेडिट से ला करके डेबिट कर देंगे जो कि ये रहा। तो इस तरह से चारों अकाउंट में करेक्शन हो चुके हैं, और डेबिट क्रेडिट का अगर इफेक्ट देखें तो बराबर भी आ चुका है। तो दैट मीन्स रेक्टिफाई एंट्री पूरी है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर एच के बाद दो और बचे हैं। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर्स, ऐसा कुछ हमने परचेज किया जिसकी वैल्यू है 15,000। ऑन क्रेडिट was recorded as purchase of goods for cash 10,500। कार में खरीदा, वो भी ऑफिस इक्विपमेंट, हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको गुड्स का परचेज, वो भी कैश में, और ऊपर से गलत अमाउंट भी। तो देखो कई सारे मिस्टेक फिर हुए हैं। ऑफिस इक्विपमेंट की जगह परचेज माना, पहली मिस्टेक। क्रेडिट में परचेज किया और कैश में माना, दूसरी मिस्टेक। उसके अलावा 15,000 को हमने रिकॉर्ड किया, 10,500, तीसरी मिस्टेक। तो इतने तरह के मिस्टेक्स यहाँ पर हैं, लेकिन फिर कहूंगा पेशेंस रखो, राइट रॉन्ग सही से बनाओ और रूल्स को इंप्लीमेंट करो, देखोगे बहुत सिंपल लगेगा। ध्यान से देखें एक बार फिर से। ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज करने की एंट्री बनती है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और उधार में खरीदा, किससे खरीदा कोई नाम तो दिया नहीं, तो इसलिए टू क्रेडिटर्स पर्सनल ये लिख देंगे हम, अगर उधार किससे किया उसका नाम नहीं मालूम है तो। 15,000। नाउ उसके आगे बोला गया था हमने इसको परचेज ऑफ गुड्स मान लिया, तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, और ये भी बोला है कि उसको कैश बनाना है तो टू कैश भी लिखोगे, और वैल्यू भी साथ साथ अलग कहा है 10,500। तो ये हो गया हमारा राइट एंड रॉन्ग एंट्री। सबसे पहले तुम ही लोग बताओ कि राइट रॉन्ग एंट्री में कोई डाउट है कि नहीं? नो सर। नाउ अगेन पहला सवाल, कोई ऐसा अकाउंट जिसमें कोई भी मिस्टेक हुआ है। श्रेष्ठो और अयान, तुम लोगों को दूर दूर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज तुम दोनों के क्लोज मोबाइल होने की वजह से इको क्रिएट होगा जो हो रहा है, या किसी और के लिए भी बात लागू होती है। अगर दो मोबाइल आसपास होंगे तो ये इको क्रिएट होगा, तो ये मत करो। बोलो कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है? सर सब में मिस्टेक। सारा में मिस्टेक है सर। सब में मिस्टेक है, वेरी गुड। कोई ऐसा अकाउंट जो राइट अकाउंट है? सर दोनों। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट भी है और क्रेडिटर्स भी है, बिल्कुल। तो दोनों को हम फिर जगह पर रख देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का प्लेस डेबिट है तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे, जितना था उतने से ही करेंगे। क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट था तो क्रेडिट करेंगे, जितना था उतने से ही करेंगे। तो ये तो हो गया राइट अकाउंट का रूल, खत्म। नाउ कोई रॉन्ग अकाउंट भी है? यस सर। अकाउंट और दो अकाउंट है तो दोनों रॉन्ग अकाउंट को उल्टा कर देंगे। परचेज को उल्टा करके डेबिट से क्रेडिट में ला देंगे और जितना था उतना ही लिखेंगे, और कैश को भी उल्टा करके डेबिट कर देंगे, जितना था उतना ही लिखेंगे। तो फाइनली चारों अकाउंट जिसमें मिस्टेक थे करेक्शन कर दिया गया है। और अब अगर हम रेक्टिफाई एंट्री का डेबिट क्रेडिट मिलाते हैं तो क्या बराबर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो देख पा रहे हो कि बड़े बड़े कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है अगर रूल्स को सही समझते हो, और सबसे खास बात राइट और रॉन्ग एंट्री को सही बनाते हो तो हमेशा सही कर पाओगे। नेक्स्ट अब दो ही बचे हैं। ट्रांजैक्शन आई, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ सम ओल्ड फर्नीचर। कुछ पुराने फर्नीचर थे हमारे पास जिनका हमने रिपेयर्स कराया है 2,000 का, जिसको डेबिट कर दिया गया ओल्ड फर्नीचर के अकाउंट में। तो जरा बताओ, पुराने किसी असेट्स का रिपेयर करवाते हैं तो असेट्स का नाम लिखते हैं कि रिपेयर्स का अकाउंट लिखते हैं? रिपेयर्स अकाउंट। और हमने यहां पर यही मिस्टेक कर दिया है, पुराने फर्नीचर का अकाउंट खोल दिया है। तो देखो ये रहा करेक्शन, सॉरी राइट एंट्री। रिपेयर करने की एंट्री है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
और गलती से हमने उसके जगह डेबिट कर दिया ओल्ड फर्नीचर का अकाउंट, तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ राइट और रॉन्ग एंट्री बन गई। पहले तुम लोग फिर बताओ एक बार, राइट रॉन्ग एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सर प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो अब फिर वही सवाल, कोई ऐसा अकाउंट जिसमें कोई मिस्टेक ना हो? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट। यस, इस बार है कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि तो उसको सेम हटा प्लेस पर देंगे है, ना। सेम अमाउंट से है, तो इसको हम रेक्टिफाई एंट्री में यूज नहीं करेंगे, जैसा देख पा रहे हो यूज नहीं किया गया। अब दो नाम बचे हैं, एक अलग नाम एक और अलग नाम। तो जब दोनों अलग अलग नाम मतलब एक राइट अकाउंट है एक रॉन्ग अकाउंट। कौन सा राइट अकाउंट है? रिपेयर अकाउंट। रिपेयर्स राइट अकाउंट है तो जगह पे रहेगा, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2000 से। और ओल्ड फर्नीचर रॉन्ग अकाउंट है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो डेबिट से हो जाएगा वो क्रेडिट 2000 से। तो दैट मीन्स कि एंट्री पूरी बन गई, सारे करेक्शंस हो गए और इक्वल भी है, तो दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन पूरा हुआ। बोलो कोई डाउट? नो सर। Now let's move up to the last transaction, J. A check which was received from Danish. दानिश से चेक कभी मिला था हमें जो अब डिसऑनर हो गया, कितने में? 10,000 का। Was debited to दिनेश अकाउंट। तो यहां पर देख सकते हो दानिश के जगह दिनेश नाम का कोई अकाउंट है जिसको ओपन कर दिया गया, और इसके अलावा कोई और मिस्टेक है कि नहीं, ये राइट और रॉन्ग एंट्री से समझ में आएगा। तो जल्दी से देखते हैं राइट रॉन्ग एंट्रीज की। ये रहा, देखो जब किसी से चेक मिलता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब किसी से चेक मिलता है तो उसकी एंट्री बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू उसका नाम, बैंक डेबिट टू दानिश। लेकिन जब वही चेक जो मिला था अब डिसऑनर हो गया तो उसी को उल्टा कर देते हैं, तो डिसऑनर की एंट्री बनती है उस डेटर यानी दानिश का नाम डेबिट और टू में बैंक अकाउंट, क्योंकि डिसऑनर के वजह से जो अकाउंट हमने अपना बढ़ा लिया था कैश बुक में उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए बैंक हमने क्रेडिट कर दिया। जबकि ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि दिनेश का अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, तो डेबिट में दानिश था लेकिन लिख दिया दिनेश, अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। और क्रेडिट में क्या करना है कुछ नहीं बोला है, तो जो था वही मानोगे यानी कि बैंक। तो राइट और रॉन्ग एंट्री में कोई दुविधा है किसी को तो पूछ सकते हो। Any doubt? नो सर। So let's move on to the rectify entry. पहला रूल, किस अकाउंट में कोई भी एरर नहीं हुआ? बैंक सर अकाउंट। दिनेश में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अगेन दिनेश दानिश बोलकर मुझे पागल मत बनाओ, सर दो वो अलग बैंक अकाउंट है और दिनेश है, ये नाम सेम नहीं है दोनों। सर बैंक अकाउंट। अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुआ, इसलिए इसका यूज हमने इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट, अब दो नाम अलग अलग दिख रहे हैं, एक दानिश और एक दिनेश, तो ऑब्वियस सी बात है एक राइट अकाउंट है तो एक रॉन्ग अकाउंट। कौन सा राइट अकाउंट है? तो दानिश को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और दिनेश को क्योंकि रॉन्ग अकाउंट है तो उसे उल्टा करेंगे, क्रेडिट कर देंगे जो कि हो गया 10,000 से। तो फाइनली सारा करेक्शन भी हो गया और एंट्री भी इक्वल दिख रहा है, तो दैट मींस यस सर। नहीं बचा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सो फाइनली आज हमने इस क्वेश्चन में 10 ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व किया, जिससे हमने फिर एक बार कल के ही सब कुछ रूल्स को दोहराया है। एंड आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दुविधा या किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर।